जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 दैट इज नंबर सिस्टम का 1.3 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बिफोर दैट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, you know that 1/7 is equal to 0.142857। ओके, पॉइंट के बाद कभी भी नंबर को हम स्पेलिंग में नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। हमें अलग अलग संख्या को अलग अलग करके बोलना पड़ता है। जैसे 0.142857 इस तरह से बोलना होता है। ऐसे नहीं कि 0.14,000 व 142,857 इस तरह से नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 है। तो कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? इफ सो हाउ? तो वेरी सिंपल है। 1/7 अगर इक्वल टू ये होगा तो 2/7 को इससे 2 से इंटू कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 3/7 को इससे 3 से इंटू कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंस ये 1/7 का वैल्यू इतना आ रहा है, दैट मीन्स इस रिजल्ट को देखते हुए हम कह सकते हैं कि द डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको देती हूँ यहाँ पे। सॉल्यूशन 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, ठीक है, विच इज, ये क्या है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। देख के मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। जब भी हम डिवाइड करते हैं अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। एंड ये रिपीट हो रहा है, सो एंड रिपीटिंग, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि डिविजन एक्सपांसन जो है वो किस फॉर्म में है, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्म बता दिया कि फॉर्म है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब हम बताएंगे इसका वैल्यूज, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज लेती हूँ। आपका 1/7 इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है 0.142857, ओके, इतना वैल्यू दिया हुआ है 0.142857। सो अगर हमारा 1/7 इक्वल टू इतना होता है तो 2/7 कितना होगा? 2 इंटू 1/7, अंडरस्टूड। 2/7 मीन्स व्हाट? 2 इंटू 1/7, 2 1 2/7, ठीक है। 2/7, 2 इंटू 1/7 का वैल्यू इतना है, ओके। तो 0.142857 आंसर कितना होगा? इसका वैल्यू कितना निकलेगा? इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 जब 14, 5 10 11 17 4 5 8 2 2 तो 0.285714, ओके। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 0.285714, ओके। हमने क्या किया? 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिला 0.285714, ओके। तो ये क्या है? ऑब्वियसली ये हमारा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड रिपीटिंग होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर जो है 0 नहीं है, ओके। नेक्स्ट सेम वे 3/7 कितना होगा? 3 इंटू इस वैल्यू से पुट मल्टीप्लाई कर देंगे 0.142857। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? तो 0.428571, ओके। 3 से मल्टीप्लाई करने में हमारा ये वैल्यू आ रहा है। दिस इज ऑल्सो सेम नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट पेज लेती हुई हमने 1/7, 2/7, 3/7 का वैल्यू निकाल लिया है। अब 4/7, 5/7 और 6/7 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। हमने डिवीजन नहीं किया यहाँ पे, डायरेक्टली हमने आंसर पुट कर दिया है। 1/7 का वैल्यू पुट करके इंटू कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर हमें मिल गया, ओके। हम करेंगे 4/7 का, ठीक है। तो 4/7 अगेन 4/7 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/7 इक्वल टू 4 इंटू 0.142857, यही था ना वैल्यू हमारा 1/7 का, 0.142857, ओके। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 8 2 4 1 7 5
तो 0.571428। ओके, हमारा वैल्यू कितना आया मल्टीप्लाई करने के बाद 4 से 0.571428। ओके, मैंने यहाँ डायरेक्ट करके दिखा दिया, आप इसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको करके नहीं दिखाया है। नेक्स्ट हम 5/7 का वैल्यू पुट निकालेंगे। 5/7 इक्वल टू सेम प्रोसेस, 5 इंटू 1/7 इक्वल टू 5 इंटू 0.142857। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 582417, तो 0.714285। ओके, ये हो गया हमारा 5/7 का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमें 6/7 का वैल्यू पुट करना है, निकालना है। तो 6 इंटू 1/7 इक्वल टू 6 इंटू 0.142857 इक्वल टू कितना होगा 24175। सो 0.857142। मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ, मैं मतलब दिखा नहीं रही बट मैं जैसे भी कर रही हूँ मन में मन। तो आप देखते रहिएगा, अगर कुछ रॉन्ग भी होता है आप मुझे कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मैं जब भी कराती हूँ कुछ भी पढ़ाती हूँ आप ध्यान दीजिएगा, समझिएगा मैं कैसे कर रही हूँ। ओके, तो अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और एट द सेम टाइम अगर कुछ समझाने वाला बात है तो मैं समझाऊंगी भी फिर से। ठीक है, तो आज थिंक मैंने ये क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो दिस वाज द आंसर। इसमें सारे के सारे वैल्यूज़ जो है हमारे नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है। ठीक है, एंड दीज आर द आंसर्स। हमने बिना डिवाइड किए हमने इसका वैल्यू निकाल दिया है। ओके, नेक्स्ट वही हमें बोला था कि प्रिडिक्ट करना है कि आप बिना डिवाइड किए आप प्रिडिक्ट करें इसका आंसर क्या होगा। ओके, इसका क्वेश्चन क्या होगा, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब हमें P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और इसमें P/Q क्या है, इंटीजर्स है, बट Q जो है नीचे वाला नंबर ये 0 के इक्वल नहीं है, इट्स नॉट इक्वल टू 0। ओके, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 0.6, ये 6 बार दिया है, दैट मीन्स ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज में करते हैं हम लोग। ओके, बिकॉज इट विल टेक टाइम एंड पेज। ओके, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने सॉल्यूशन किया 0.6 इक्वल टू 0.6 बार इक्वल टू कितना होगा 0.666। आप इसमें जितना भी 6 ऐड कर सकते हैं। 6 बार, 6 के ऊपर बार है ना, दैट मीन्स 6 को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो 0.666 6 के ऊपर बार मीन्स ये बार क्या बताएगा कि आप इस नंबर को बार बार लिख सकते हैं। ओके, तो हमने क्या किया 6 को बार बार लिखा है, 1 2 3 3 बार लिया हमने। ओके, डॉट 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 मीन्स इसमें भी फिर 6 ही आएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। ओके, एज्यूम दैट इसे हमने x पकड़ा। ओके, x इक्वल टू 0.666। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो जब हम एज्यूम करते हैं x इज इक्वल टू दिस, दैट मीन्स 0.666, देयरफॉर tan x इक्वल टू कितना होगा। अगर यहाँ पे हम tan से इंटू करते हैं तो यहाँ पे भी तो हम tan से इंटू करेंगे। tan से इंटू करने से मतलब क्या होगा, ये पॉइंट जो है हमारा डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा। ओके, 1 0 है, तो 1 0 की एक डेसिमल, एक मतलब पोजीशन के बाद पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 6.66 हो जाएगा। ठीक है, तो और एक 6 दे देते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद 3 नंबर हम लोग पकड़ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो 6 ही होगा क्योंकि हमने जानते हैं कि यहाँ पे बार दिया हुआ है तो 6 ही होगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज tan x इक्वल टू कितना हो गया 6.666। ओके, इसे हम 6.666 को हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस करके अगर हम लिखें तो 6 + 0.666 लिख सकते हैं ना। आप लोग ध्यान दीजिए ज़रा, 6.666 इक्वल टू 6 + 0.666 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसको आप ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा 6.666 ही होगा। ओके, इसीलिए मैंने इसको 2 बार में मतलब 2 सब डिवाइड कर दिया है। ओके, 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है 6.666 को। मैंने एक फॉर्म लिखा है 6 और दूसरे में 0.666। ओके, दोनों को फाइनली आप जब ऐड करेंगे ना तो आपको यही नंबर ही आएगा 6.666। ठीक है, सो tan x इक्वल टू कितना हो गया, tan x इक्वल टू 6 + 0.666। ओके, अब हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू कितना हमने पकड़ा था x, तो 6 + x लिख सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये x इधर आएगा तो कितना होगा -x हो जाएगा।
इक्वल टू 6 होगा। ये प्लस एक्स इस साइड आएगा तो कितना होगा, ये राइट साइड में है, सेम है, ये लाइक टर्म्स है, tan x और x लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। ओके, तो ये प्लस एक्स जो इधर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, तो tan x माइनस एक्स इक्वल टू 6, ये 6 जो यहाँ पे अकेले रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट tan x माइनस एक्स कितना होगा, tan माइनस 1 9, 9x इक्वल टू 6, ठीक है। इसमें प्लस x का वैल्यू कितना होगा, 6/9 इक्वल टू 2/3। ओके, दिस इज द p/q फॉर्म। ओके, अंडरस्टूड, आपको समझ में आया। ये x इक्वल टू क्या होगा 6 और ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, वो क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, तो x इक्वल टू कितना होगा 6/9 हो जाएगा। जब इसे 2 से काटेंगे ना, 3 2 जा 6 एंड 3 जा 9, तो हमारा आंसर आ गया 2/3। हमें शो करने को दिया था कि 0.6 बार को हमें p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो यहाँ p का वैल्यू कितना है 2, q का वैल्यू कितना है 3, अगेन q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो 3 तो 0 के समान नहीं है, तो हमने फॉर्म को शो कर दिया है, ठीक है, p/q फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया है। सो मैं फिर से समझा देती हूँ आपको, अगर आपको समझ में नहीं आया तो 0.6 इक्वल टू 0.666, मतलब 6 बार है, इसमें 6 को हमने बार बार रिपीट किया, तो 3 बार हमने रिपीट किया है, 2 बार रिपीट किया है। ओके, 6 तो है एक बार, 2 बार रिपीट किया। हमने इसको x पकड़ा, ठीक है, तो x इक्वल टू लेट 0.666। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमने tan से इंटू कर दिया, तो यहाँ पे भी तो tan से इंटू करेंगे, जब यहाँ tan से इंटू करें तो वैल्यू कितना आएगा 6.666 आएगा। फिर 6.666 को हम लोग 6 + 0.666 लिख सकते हैं। अगेन दिस इज हमने ऑलरेडी इसे कंसिडर किया था x, इसकी जगह हम x लिख सकते हैं, तो tan x इक्वल टू 6 + 0.66, दैट मीन्स 6 + x। ओके, नाउ tan x ये माइनस एक्स हो जाएगा, tan x माइनस एक्स इक्वल टू 6, tan x माइनस एक्स इक्वल टू 9x, 9x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू ये 6 और ये 9 नीचे आ जाएगा, दैट इज 2/3 हो जाएगा। क्लियर? आई थिंक मैंने आपको p/q फॉर्म में शो कर दिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन होगा देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में 0.47 बार है, तो 47 बार मीन्स व्हाट, 0.47 बार इक्वल टू 0.4777, मतलब 7 को बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है, तो इट विल बी 0.477। ओके, इस 7 को आप जितनी बार लिख सकते हैं, बट हमने 3 बार कंसिडर किया है, ठीक है। सो अब हमारा क्या है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 0.477 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4/10 प्लस 0.777/10। कुछ समझ में आ रहा है आपको? इसको हम कैसे, इसको इस तरह से डिवाइड किए 2 पार्ट में। 0.4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4/10 लिख सकते हैं, क्योंकि 4/10 मीन्स व्हाट, एक 0 नीचे है, दैट मीन्स एक डेसिमल रहेगा, 0.4 हो गया, ठीक है, प्लस 0.777/10, दैट मीन्स व्हाट, 0.0777 है ना, एक नंबर इधर 0, दैट मीन्स एक नंबर इधर और जाएगा, तो इधर से नंबर है नहीं तो 0 बैठा देंगे हम लोग, तो 0.0777 को हम लोग 0.777/10 लिख सकते हैं, ठीक है, एंड दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा 0.4777, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू हम लोग 4/10 प्लस 0.777/10 लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई आपको ये बात, कि फिर से समझाना होगा मुझे, अगर फिर से एक बार बोल देती हूँ, 0.4777 को हम लोग 0.4 प्लस 0.0777 लिख सकते हैं, ठीक है। 0.4 को हम लोग 4/10 लिख सकते हैं, 0.0777 को 0.777/10 लिख सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्टली मैंने दे दिया है। ओके, हमने एज्यूम किया, ठीक है, एज्यूम दैट, तो हम एज्यूम कर रहे हैं इसको x पकड़ेंगे, ठीक है, पहले की तरह, ठीक है, 0.777 को हमने पकड़ा x। ओके, एज्यूम दैट दिस इज इक्वल टू x, देयरफॉर इसको मैं इस साइड ला देती हूँ, x इज इक्वल टू 0.777, tan x इक्वल टू कितना होगा, tan से हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, यहाँ से tan से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी tan से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा 7.777, ठीक है, 7.777 हो गया। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, tan x इक्वल टू 7 प्लस 0.777 लिख सकते हैं, ठीक है, दिस इम्प्लाइज 7 प्लस ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके, तो tan x इज इक्वल टू 7 प्लस x हो गया, ठीक है। देखिए मैं फिर से बता रही हूँ आपको, हमने इसको x पकड़ा है, ऊपर वाले को, नीचे को कुछ नहीं पकड़ा है, जस्ट ऊपर वाले को पकड़ा है हमने, न्यूमरेटर को हमने x पकड़ा है।
तो x इक्वल टू 0.777। अगेन हमने tan से इंटू किया यहाँ पे, तो tan से यहाँ पे भी इंटू करेंगे तो कितना होगा 7.777 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट tan x इक्वल टू 7 प्लस 0.777। ओके, तो tan x इक्वल टू कितना होगा 7 प्लस, इसको हमने x पकड़ा था ना, इसीलिए इसकी जगह क्या लिखेंगे x लिखेंगे हम। ठीक है, अब ये x इधर आ जाएगा तो 9x हो जाएगा। ठीक है, तो इधर जगह नहीं, सो मैं नेक्स्ट पेज लेती हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा स्टेप, tan x माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। ओके, ये देखिए आप tan x और ये x को मैंने इधर ला दिया, माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज 9x इक्वल टू 7, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7/9। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया 7/9 हो गया। ठीक है, देयरफॉर हमारा जो ये लाइन था, ये वाला वैल्यू, इससे हम इक्वेशन नंबर 1 पकड़ते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज 4/10 है ना, तो 4/10 को हम वैसे लिख देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन यहाँ पे 4/10 को हम 4/10 लिखेंगे प्लस इक्वेशन 1 इम्प्लाइज। ठीक है, therefore इक्वेशन 1 इम्प्लाइज 4/10 प्लस 0.777/10 इम्प्लाइज कितना होगा 4/10 प्लस, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम 7/9, और नीचे एक 0 है तो 90 हो जाएगा, दिस विल बी 7/90। ओके, क्लियर। हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, कितना होगा 90। ओके, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 4 36 प्लस 7 इक्वल टू कितना होगा 43/90। तो दिस इज द आंसर। ओके, तो हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया p/q फॉर्म में। थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा अलग था। ठीक है, बट प्रोसेस बाद में जाकर सेम हो जाता है। तो हमने इसे क्या किया है, पहले x का वैल्यू निकाला हमने 7/9। ओके, यहाँ पे 7/90 क्यों हुआ है, सिंस आप दे सकते हैं x इज इक्वल टू 7/9। ओके, तो x का वैल्यू हमने निकाल लिया 7/9। हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया 4/10 प्लस 0.777/10 में हमने यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दिया x का। ठीक है, 4/10 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसकी जगह 7/9 पुट करेंगे, 7/9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 7/90 हो जाएगा। ओके, अब 90 और 10 का एलसीएम लेंगे, 90 होगा और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, सो 9 4 36 प्लस ये 0, 90 और 90 कैंसिल हो जाएगा, 7 रह जाएगा। ठीक है, सो 36 प्लस 7 इक्वल टू 43/90। सो दिस इज द आंसर। दैट मीन्स हम 0.47 को p/q फॉर्म में ला दिए हैं, p/q फॉर्म में डिस्क्राइब कर दिए हैं, एक्सप्रेस किए हैं, दैट इज 43/90। ओके, क्लियर। अब दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। तो अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.001। ठीक है, तीनों संख्या के ऊपर बार दिया हुआ है, दैट मीन्स तीनों नंबर रिपीट होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं हम। दिस विल बी 0.001001001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हम इसे, तो बीच का थोड़ा गलती हो गया था, मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन को। तो आवर थर्ड क्वेश्चन इज 0.001, ये 001 के ऊपर बार है। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका करते हैं, सेम प्रोसेस में करेंगे। 0.001 इक्वल टू 0.001 मतलब इसको हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे नंबर्स को। ठीक है, इसे और भी आप लिख सकते हैं, बट मैंने यहीं पे स्टॉप कर दिया है। ओके, मैंने 2 बार रिपीट किया इसको। ठीक है, 0.001 ओके। अब एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट, हम क्या एज्यूम करेंगे कि दिस इज इक्वल टू व्हाट x। ओके, तो x इक्वल टू 0.001 ओके। पहले के सेम प्रोसेस में करेंगे हम। तो tan x इक्वल टू कितना होगा, देयरफॉर tan x इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हमने 0.001 किया है ना, तो यहाँ पे देखिए आपको 1, यहाँ पे इसको tan से मल्टीप्लाई करने से कोई तो फ़ायदा है नहीं, हमें क्या करना होगा 1000 से मल्टीप्लाई करना, तो जाके हमारा 1 पहले आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो हम tan से नहीं करके हम क्या करेंगे 1000 से करेंगे। ओके, तो दिस विल बी 1000x इक्वल टू कितना होगा 1.001001। हमने फिर से सेम वैसे किया। ठीक है, यहाँ हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारा ये इस तरह से 1 जो है पहले आ जाए। ओके, तो 1.001001। ओके, नाउ 1000x इज इक्वल टू, ये कितना होगा 1 प्लस 0.001001 डॉट डॉट। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस x लिख सकते हैं,
क्योंकि इसे हमने x कंसिडर किया था, ठीक है। तो 1000x इज इक्वल टू 1 + x, तो 1000x इज इक्वल टू 1 + x हो रहा है, ठीक है। तो ये x इधर आएगा तो कितना होगा 1000x - x, ठीक है, कितना होगा 999 x इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना होगा 1/999, ओके। इसे हमने p/q फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, ठीक है। 0.001 बार को हमने p/q फॉर्म में एक्सप्रेस किया, दैट इज 1/999, दैट इज 999, ओके। तो आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। हमने क्या किया है, यहाँ ऊपर बार है तो हमने 0.001 इसको बार बार रिपीट किया है, ठीक है। 001 अगर हमने इसको कंसिडर किया x, तो फिर हमें 1 आगे पाने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड। ऐसे तो हम 10 से कर रहे थे, बट दिस केस थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए हमने यहाँ 1000 से किया है। तो ये 1 पहले आ गया, बाद में 001 और फिर हमने 001 एक्स्ट्रा लगा दिया है क्योंकि रिपीट मोड में है, ओके। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 + दिस लिख सकते हैं, सो 1 + दिस लिख दिया हमने। अगेन दिस इज इक्वल टू x, सो 1 + x लिख दिया हमने, ये पहले की तरह ही रहेगा, ओके। हम 1000x और ये x दोनों लाइक टर्म्स है तो माइनस हो जाएगा, ये x इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 1000x - x विल बी 999x इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा 1/999, ओके, क्लियर। तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूंगी, ठीक है। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा एंड समझाने का स्टाइल भी अच्छा लगा होगा, बिकॉज मैंने बहुत सिंपली तरीके से आपको मैथ्स पढ़ाया है, ठीक है, और आपको बहुत इजीली अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाना चाहिए। स्टिल कोई प्रॉब्लम रहेगा तो आप मुझे कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।